चाहे वो प्राइमरी की किट हो चाहे वो आपकी जूनियर की हो। तो देखिए इनका ऐसा कोई आपको ये नहीं कहा है कि इसका इन्हीं चीजों में प्रयोग करना है या एक या दो लर्निंग आउटकम को क्लियर करने में प्रयोग करना है। एज यू विश, जिस तरीके से भी आप चाहें, जहां भी आप जो भी कंटेंट मैथ्स का दे रहे हैं, अगर वहां पे इसकी आवश्यकता है तो आप करें। मैं यहां पर इसके मल्टी यूज की बात कर रहा हूं। मैं 4-5 एग्जांपल इससे दे रहा हूं जो आपकी कक्षा 1 से लेके आपको 8 तक में कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। मैं शुरुआत करता हूं सबसे छोटी क्लास की। छोटी क्लास है हमारे पास, हम लोग उसे गुणा सिखाते हैं। गुणा सिखाते हैं दो संख्याओं का गुणा। मान लीजिए मैं 3 गुणा 4 सिखा रहा हूं, 3 into 4। बहुत छोटी बात है, शायद हमारा कक्षा 3 का लर्निंग आउटकम भी है 2 का। 2 और 3 में हम गुणा सिखा रहे हैं, 1 अंकीय गुणा। ये एक साधारण हम टेबल के माध्यम से, पहाड़ों के माध्यम से इस चीज को सिखाते हैं। लेकिन देखिए मैं न कोई पहाड़ा यूज कर रहा हूं, न कोई टेबल, कुछ नहीं। 3 into 4 आप इधर देख पा रहे होंगे, 3 क्यूब है, 1 2 और 3, और यहां पर है 1 2 3 4। अब मैं 3 into 4 का कॉन्सेप्ट बच्चे को दे रहा हूं। बच्चे देख पा रहे हैं कि ये 7 जैसी आकृति है या एल जैसी आकृति है। बच्चों को ये बताइए कि बीच की जगह जो खाली है उसे भर दीजिए, और भरने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं 3 गुणा 2 आएगा। मैंने ये भर दिया और मैंने इसको एक रेक्टेंगल, एक आयत की आकृति दे दी। अब अगर इसके क्यूब्स को मैं एक एक करके खोलता हूं तो वो 3 into 4 आएगा, यानी कि 12 आएगा। तो सीधी सी बात है, ये कितने हो गए? 4, और ये कितने हो गए? 4 और 4 12। यहां पे मैंने कहीं भी टेबल का यूज नहीं किया। हालांकि पहाड़े गुणा के लिए जरूरी है, लेकिन मैंने क्या कहा, पहले हमें क्या करना, बच्चे में मैथ्स के लिए इंटरेस्ट पैदा करना। मैं कक्षा 2 की बात कर रहा हूं, बहुत छोटा बच्चा है। पहले उस किट को वो छूना सीखे, किट को वो टच करना सीखे, और धीरे धीरे हम उसको, जो हमारी प्रक्रिया है गुणा की, उस पर लाना चाहेंगे। जैसा कि पहले भी मैंने आपसे कहा कि इस गणित किट से छोटी छोटी संख्याएं की जा सकती है। अब आप चाहोगे 23 गुणा 25 इससे कर दो तो होने को तो हो जाएगा, लेकिन हमें बच्चे को उलझाना नहीं है, सुलझाना है, और बच्चे को मैथ्स की तरफ लाने का प्रयास करना है, उसे आकर्षित करना है, और यही इस किट का उद्देश्य है। नहीं तो इससे पहले भी हम 3 गुणा 4 सिखाते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने कक्षा 2 में गुणा सिखाया, लेकिन यही गुणा आपने कक्षा 4 में इस आयत का क्षेत्रफल सिखा दिया है। प्रत्यक्ष रूप से क्या है? बच्चे को बताइए, अभी मोटाई को इग्नोर करें, केवल आगे आगे को देखें, और आगे आगे देख रहा है तो वो एक आयत बन रहा है जिसकी चौड़ाई 4 और ऊंचाई उसकी कितनी है? 3, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। भाई लंबाई गुणा चौड़ाई है क्या? दो संख्याओं का गुणा ही तो है। अब उसको भारी भरकम सूत्र देते हैं हम लोग, बोले नहीं, क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई। नहीं, नीचे से लाइए बेटा। दो संख्याएं जानते हैं आप, उनको गुणा जानते हैं? जब कक्षा 4 में आएगा तो बच्चा कहेगा कि 2 संख्याओं को गुणा में जानता। आज ये 2 संख्याओं का गुणा, आज तक जो आपकी 2 संख्याओं का गुणा था, वो अब आज इस चैप्टर में, इस कक्षा में क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो वो एक आयत का क्षेत्रफल होता है। अब आयत का क्षेत्रफल 12 तो हो गया, लेकिन उसकी इकाई क्या बनती है? वर्ग इकाई। 12 स्क्वायर मीटर या सेंटीमीटर जो भी है। मैं अगर सेंटीमीटर ले रहा हूं तो ये 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो 12 तो उसके समझ में आ गई कि 12 ये हमने खोल के दिखाए 12 है। अब उसको ये भी बताइए कि वर्ग क्यों लगता है? वर्ग क्यों लग रहा है?
देखिए अभी बच्चे को ये बताइए, मोटाई को आप इग्नोर करिए, तो ये कैसा है, वर्ग है, 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर। ऐसे आपके इसके क्षेत्रफल में 12 निकलेंगे, 12 वर्ग निकलेंगे स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आपने उस बच्चे को, मैं इसका मल्टी यूज बता रहा हूं, पहले हमने बड़ा सिखा दिया 2 3 में, 4 में अपना लिया है, उसको क्षेत्रफल से जोड़ दिया। और अगर थोड़ा और क्लास में बड़ा हो जाता है बच्चा, 6 7 8 में आ जाता है, तो वो बच्चा 3 संख्याओं का गुणा करना सीख जाता है। अब मैं बच्चों से कह रहा हूं, बेटा 3 संख्या हो गई आपकी, 4 गुणा 3 और गुणा 1, लंबाई चौड़ाई और मोटाई, मोटाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई, इनमें से कोई 3 हो जाए आपके पास, तो वो कौन सी हो गई हमारी 3 डायमेंशनल फिगर होगी। जब क्षेत्रफल सिखा रहे हैं तो हम कहेंगे बच्चों को आगे आगे देखना है, क्योंकि वो 2D है, उसमें लंबाई या चौड़ाई ही होनी चाहिए। उसको वहां रोकोगे बेटा, पीछे की चीज को आपको अभी देखना नहीं। 6 7 8 में बच्चा आता है तब उसे मोटाई भी दिखाई, क्योंकि नीचे की क्लास में वॉल्यूम नहीं है। 6 7 8 में वॉल्यूम शुरू हो जाता है आयतन। बच्चे को उतना डोज दीजिए जितना उसे जरूरी है। अगर देखिए